नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो वीडियो की जो भर्ती है, कुल मिला के 850 पद पर आपकी जो भर्ती आ चुकी है। तो इस भर्ती में जो आपके क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपके एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहने वाली है, यानी कौन कौन से जो पार्ट है वो आपको इसके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी की सारी बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही मैंने इस भर्ती संबंधित जो भी आपके जितनी भी बातें आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जब आप फॉर्म भरो और उसके बाद में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े, तो उसके लिए मैंने जो सारे पॉइंट है वो जो इसकी जो भर्ती आपकी जो विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति में जो वीडियो है, उस वीडियो में आपको मैंने पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भर्ती संबंधित जो भी जितने भी डाउट है वो आपका एक साथ क्लियर हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल बात करेंगे आपके जो परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या रहने वाली है। यानी सबसे पहले बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके, तो कुल मिला के आपको ये 160 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। कितने? 160 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्न आपके नंबर कितने होंगे? तो 200 नंबर का आपके पेपर होगा और 3 घंटे का आपके जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। कुल मिला के जो 7 सब्जेक्ट है वो होगी। 7 सब्जेक्ट में कौन कौन सी है? तो एक तो होगी आपकी भाषा में कौन कौन सी होगी? तो हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिलेगी। एक होगी आपके गणित, एक होगी आपके सामान्य ज्ञान, एक होगा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, एक होगा आपके राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, एक होगा आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, और एक होगा आपके कंप्यूटर। यानी इवन कह सकता हूँ कि आपके एक तो लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया, एक आपके गणित वाला पार्ट हो गया, एक आपके राजस्थान का जीके वाला पार्ट हो गया, और कंप्यूटर। यानी मोटा रूप से कह सकता हूँ कि आपको 4 ही भाग आपको इसमें पढ़ने होंगे। ठीक है, इसमें दे रखा कि सभी प्रश्न है वो समान अंक के आपके रहने वाले हैं। मतलब हर एक प्रश्न है वो आपके जो समान अंक के रहने वाला है। और याद रखिएगा कि इसमें जो माइनस मार्किंग है, और वो है आपके 1/3 माइनस मार्किंग है वो आपकी रहेगी। मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो आपको एक सही प्रश्न है वो आपके काट दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस में। तो सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि भाषा ज्ञान जो आपके 50 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का होगा। उस 50 मार्क्स में आपके 30 नंबर की होगी हिंदी। 30 नंबर की होगी हिंदी। और हिंदी में आपका संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावलियाँ वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके अच्छा खासा वेटेज है वो हिंदी का रहेगा। उसके बाद आपको 20 नंबर की आपको देखने को मिलेगी अंग्रेजी। कितने होंगे? 20 नंबर की, जिसमें आपकी जो ग्रामर बेस के होंगे। कितने? यानी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। ग्रामर में भी आपकी जो एक तो सीनियर सेकेंड ईयर, मतलब कि आपके जो 12वीं लेवल का जो आपके जो ग्रामर का है वो आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो पैराग्राफ वाले भी जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपकी जो भाषा वाला ज्ञान है 50 नंबर का पार्ट है, उसमें आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपके गणित का। कितना आता है? गणित का, जिसमें आपको 30 नंबर की गणित देखने को मिलेगी। गणित में आपके 10 मतलब जो भिन्न है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि, छूट, पिरामिड, समय दूरी है, अनुपात समय समानुपात है, जो आपकी पार्टनरशिप है, जो आपकी किस्त है, जो चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि और ह्रास वृद्धि दर है, बहुपद के गुणन है, आपके एलसीएम है, एचसीएफ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, विचलन है, चतुर्भुज, वृत्त, चाप, और जो सारी बातें वो आपको दे रखी है। तो आप स्क्रीन में है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिर बात करूंगा मैं आपको सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान आपके जो 20 नंबर का होगा। कितना? 20 नंबर का, जिसमें आपके होगा आपके 10 नंबर का होगा आपके करंट। अब करंट में कौन कौन सा आएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो प्रमुख समसामयिक मुद्दे, घटना, संस्थान, संगठन और व्यक्तित्व। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि भारत का, विश्व का और राजस्थान का कुल मिला के 3 करंट है वो आपको 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। फिर उसमें 10 नंबर के आपके देखने को मिलेंगे। फिर आपको 10 नंबर के देखने को मिलेंगे आपके सामान्य विज्ञान। क्या देखने को मिलेगी? सामान्य विज्ञान है वो देखने को मिलेगी। और सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो जो आपकी दैनिक विज्ञान होगी वो आपको सामान्य विज्ञान है वो में देखने को मिलेगी। चौथे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो होगी आपके 30 नंबर की, जिसमें संसार के व्यापक, उसमें जो टॉपिक है वो है आपके संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदी, पहाड़ और महाद्वीप वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत का पर्यावरण और वन्य जीव अभ्यारण्य और वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके राजस्थान का पूरा भौतिक भूगोल है वो देखने को मिलेगा। और उसमें जो टॉपिक है वो भी आप आसानी से सामने स्क्रीन पर है तो आप आसानी से
पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आपके अगला पार्ट आता है आपके राजस्थान के संदर्भ में जो कृषि और आर्थिक विकास है वो आएगा, जो देखने को मिलेगा आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। उसमें भी आपके जो कृषि से संबंधित और जो आर्थिक विकास है ना, इकोनॉमी से संबंधित जो भी आपके जो टॉपिक है वो सारे के सारे दे रखे हैं। तो वो भी आप अच्छे से, आप सामने स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ ले सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और लास्ट पार्ट में रहेगा आपके एक सेकंड लास्ट पार्ट में रहेगा आपके 30 नंबर का राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। इसमें बात करूँ तो एक तो आपके मध्यकालीन इतिहास, सामाजिक और आर्थिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोली, साहित्य, संगीत, नाट्य और नाटक, धार्मिक विचार, यानी आपकी जो लोकगीत, लोक देवता, लोक देवता, लोक देवी, कवि है, वीर पुरुष है, सारे आएंगे। इसके अलावा हस्तकला, और उसके बाद में जो कल्चर वाला पार्ट है, जिसमें मेले त्यौहार है, रीति रिवाज है, पोशाक, आभूषण और आदिवासी और आपके जो जनजाति वाला क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट वाले पार्ट में आपको 10 नंबर की देखने को मिलेगी आपको कंप्यूटर। क्या देखने को मिलेगी? कंप्यूटर है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपके कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है, जो बेसिक लेवल की जानकारी है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह का आपके जो पैटर्न है एग्जाम का वो आपके रहने वाला है। याद रखिएगा कि इस भर्ती में भी आपको जो 5 विकल्प है वो देखने को मिलेंगे। 4 विकल्प तो आपके ऑप्शन से जुड़े हुए होंगे, और 5वां विकल्प जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब आपको जो 5वां विकल्प है वो आपको बनना होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब आपको जो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ना एक विकल्प बनना आपको आवश्यक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ कि इसमें लिखा हुआ कि यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्न को हल नहीं किया जाता है और वो 5वां विकल्प गोला गहरा करना होगा, और इनमें से अगर कोई भी गहरा नहीं करता है तो हर प्रश्न के लिए और 10% से अधिक 10% प्रश्नों के लिए उसको 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब अगर वो कोई भी प्रश्न गोला नहीं लगाता है तब जाके अगर वो 10% के अंदर उसके प्रश्न हैं तो जब हर प्रश्न के लिए वो 1/3 माइनस मार्किंग करेगा। लेकिन अगर वो इससे 10% से भी ज़्यादा प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसमें उसने कोई भी गोला नहीं लगाया है, तब जाके उसका जो पूरा का पूरा उसको आपके भर्ती से अयोग्य माना जाएगा और उसका पेपर चेक भी नहीं होगा। ठीक है, यानी इसे पूर्ण रूप से आपके अयोग्य मान लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बात हमने इस वीडियो के माध्यम से करी है। आई होप कि जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस है उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही इससे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें हैं जो अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका कमेंट में उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।